जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक। जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक। यहाँ पर जो हम लोग को जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, लेट a0 a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 b the terms of the sequence A, then gx is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on, an x to the power and so on। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, gx is equal to समेशन I बराबर 1 to infinite ai या I is equal to 0 to infinite ai x to the power I is called generating function, is called generating function। इसको हम लोग यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने एक सीक्वेंस ली an इस टाइप से ली कि an की वैल्यू 1 है। तो अगर an की वैल्यू 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगा तब भी 1 रहेगा, 2 रखूंगा तब भी 1 रहेगा, 3 रखूंगा तब भी 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऐसे देखो a0 भी 1 रहेगा, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 देंगे तो a1 भी 1 रहेगा, a2 भी 1 रहेगा एंड सो ऑन। अब इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में लगा दो gx, तो 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर का ये g की बन रही है, इनफाइनाइट जी फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस x टू द पावर माइनस। ठीक है, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर एक जनरेटिंग फंक्शन और बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने दूसरा सीक्वेंस ले लेता हूँ, an इज इक्वल टू n ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन मुझे बनाना है an इज इक्वल टू n। देखिए किस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। तो अगर हम gx की बात करें, n की वैल्यू 1 2 3 को देते चलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1 फिर 2 3 1 एंड a1 1 मिल जाएगा, a2 यहाँ पर 2 मिल जाएगा, a3 यहाँ पर 3 मिल जाएगा एंड सो। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। क्या फॉर्मूला था, समेशन I इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ai x टू द पावर I। अगर हम इसमें इसका समेशन बोलें तो a0 x की पावर 01 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड ये। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म a0 का फर्स्ट टर्म मान लो है, ऐसे मान लो कि a0 आपका फर्स्ट टर्म ये है 1 प्लस x, ये सेकंड टर्म आपका 2 है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब a0 हो गया। ये ऐसा कि a0 आपका पहला टर्म का n की वैल्यू 1 लगाने पर मिलेगा, a2 आपको
जब 2 लगाएंगे तो 2 मिल जाएगा, A3 यहाँ पर, A1 आपका 2 मिलेगा, A2 यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे मिलते रहेंगे, -2 लगाने को तो ये सीरीज मिल जाएगी। और आप जानते हैं इसका जो सम होता है वो 1 - x की होल पावर -2 होता है। तो gx = ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जनरेटिव फंक्शन लिखना है, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ये वाले क्वेश्चन इसमें दे रखी वैल्यू A0, A1, A2 एंड सो ऑन, A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन बताऊं तो यहाँ gx = आपका क्या फॉर्मूला है, A0 A1x + A2 x² एंड सो ऑन। लगा वैल्यू ऑन की 1, A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू +1, x² एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला बना 1 + x की होल पावर -1। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। gx = A0 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 4x, A2 की वैल्यू 8, x² एंड सो ऑन। 2 बाहर, 1 + 2x + 4 x², 1 + 2x एक साथ, 2x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर 2x को यहाँ पे हम t मान लें, 2x = t, तो gx = आ जाएगा 2, 1 + t + t²। इसका फॉर्मूला बनेगी 1 - t की होल पावर -1, 1 - 2x होल पावर -1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। gx वैल्यू लगाओ, A0 की वैल्यू 1, A1 की 1, A2 की 1, A3 की 0, तो ये वैल्यू लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 + 0 × x + 1 × x² + 0 × x³ 0 × x³ + 0 × x 1 × x to the power 4 and so on। तो gx = आ गया 1 + x² + x to the power 4, x² को अगर t माने आप तो 1 + t + t² यानी 1 - t की पावर -1, 1 - t का 1 - x² की होल पावर -1। ये जनरेटिव फंक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। gx = A0 + A1x + A2x² एंड सो ऑन। A0 की वैल्यू आप यहाँ पर क्या देंगे, 1 दे रखा है। A1 की वैल्यू 1 लगाओ यहाँ पर, 1 की पावर 1 x अपॉन फैक्टोरियल, A2 लगाओ 2 की पावर 2 x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्या मिला है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ से, तो ये क्या बना, देखो 1 × x अपॉन फैक्टोरियल 1 + 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, 1 + nx की पावर n अपॉन फैक्टोरियल। ये ठीक, और यहाँ ऐसा कर रहे हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए x ऐसे देखेंगे प्लस A3x की पावर 3, A3 मतलब 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 2 to the power 3x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो बेटा इसको ऐसे करके लिखिए 1 + 2x फैक्टोरियल 1, 2x का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला हो गया e की पावर x का, x कितना 2x। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, gx
is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on. a0 की वैल्यू 1 plus 1 upon factorial 1x plus x square upon factorial 2 and so on e to the power x का पावर। यहाँ पर ये जनरल टर्म लिखे हैं और उनकी कोई जनरेटिंग फंक्शन जैसे a n आपका 1 है, जनरेटिंग फंक्शन आपने बताया था मैंने 1/1 - x आ गया। अगर a n की वैल्यू n+1 है तो यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन 1/1 - x का होल स्क्वायर है। वही प्रोसेस से k n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो याद ये वाला पता चल जाएगा। आप इसको सीधे याद भी रख सकते हैं। अगर a n की वैल्यू n+1 है तो जनरेटिंग फंक्शन 2x/1 - x का होल क्यूब आता है। और यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। इसमें कहा गया है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस 1 2 3 4, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो gx का फॉर्मूला आप जानते हैं जनरेटिंग फंक्शन का, a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। लगाओ मैंने 1 + 2x + 3x स्क्वायर, तो 1 - x का होल पावर -2 यानी 1/1 - x का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। 2 का सॉल्यूशन यहीं पर बता देते हैं इसके साथ ही। ये देखिए gx क्या दे रखा है, a0 plus a1x plus a2x square a3x³ and so on। अब क्योंकि बेटा यहाँ a0 a1 की वैल्यू 0 दे रखी है और an की n greater than 1 के लिए 1 दे रखा है, मतलब greater than 1 का मतलब 2 3 4 5 आएगी, सबकी वैल्यू 1 रहेगी। तो ये दोनों को 0 कर देते हैं हम यहाँ पर और ये वैल्यू x² x³ x to the power 4 and so on, x² कॉमन 1 + x स्क्वायर और ये फिर दोबारा से 1 - x के होल पावर -1 मतलब x² / 1 - होल पावर -। तो ऑप्शन नंबर माइनस में प्लस हो जाएगा नीचे आगे, यहाँ लिख देते हैं x² / 1 - x। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। अब is the generating function 1/1 - x is the generating function of, तो क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ हो गया। ये जनरेटिंग फंक्शन किसका होता है, ये होता है जनरेटिंग फंक्शन 1 2 ऑब्जेक्टिव गलत लिखे 1 2 3 एंड 1 1 1 1 वैल्यू होगी तब इसका जनरेटिंग फंक्शन है ना। सबकी वैल्यू 1 1 1 होगी, a0 a1 a2, तो ये 1/1 - x का जनरेटिंग फंक्शन आता है, ठीक है। तो बच्चों ये जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका कॉन्सेप्ट है कैसे करना है क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें।